तो भगवान राम ने उनको इशारा किया कि आप निश्चिंत रहिए और शांत रहिए। हाँ। अब लक्ष्मण जी को तो क्रोध बिल्कुल सवार हो गया। हाँ। कहने लगे कि भैया तुम ऐसा कर रहे हैं, हम इतनी जल्दी में हैं। कहे जल्दी में है तो भैया चले जाओ, बाकी मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे बाप दशरथ की कसम कि मैं तुम्हें पार उतारूंगा। तो राम जी से लक्ष्मण जी कहते भैया ये तो अब बाप के तक पहुँच गया, अभी तो अपने ही तक था, अब तो ये अपने पिताजी तक पहुँच गया है। तो लक्ष्मण से नहीं रहा गया, तो राम ने फिर इशारा किया कि आप शांत हो जाइए। तो केवट को आज्ञा दी कि जाओ आप कठोता लेके आओ। तो सारे गांव में डुंडेड़ी पीटते हुए आता कि आज भगवान राम गंगा के तट पर खड़े हैं और चलो सब लोग दर्शन करना, और मैं भगवान को पार उतारने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, वो कठौता लेने गया और सबको बोल के पूरे गांव में डुंडी पीछे आया कि भगवान राम आए, चलो दर्शन कर लो। तो सारा गांव टूट पड़ा कि भगवान राम गंगा के तट पर खड़े हैं। हाँ। पहुँचे तो जैसे ही लक्ष्मण की नज़र पड़ी, पूरा गांव जो है ना, शहर का शहर उमड़ करके भागता हुआ चला आ रहा था। कहे तो केवट ने बहुत गलत काम किया है। राम जी से कहने लगे होंगे, हमने कोई कहे आने दो। आए केवट आए, कहने लगे कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया। कहे भैया इनके पाँव में पता नहीं क्या क्या है, हमने आपको बताया तो बिना धोए तो हम जाते नहीं। तो मैंने तो अपनी पत्नी को बताया, पत्नी ने सबको बता दिया, मुझे पता नहीं है। अच्छा। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया कि प्रभु के चरण धोना है। हाँ। तो दोनों ही धोएंगे, दोनों लोग के। अच्छा, दोनों को पत्नी को भी लाए बुला के, और पत्नी पूरा गांव को लेके आई कि सबका करतार करने के लिए लेके आए। तो अब लक्ष्मण को क्रोध सवार था, कहले अब जल्दी करो। कहे जल्दी नहीं होएगा, ध्यान रखना, आप बहुत जल्दी में है तो चले जाओ, कोई और ले लो। तो यहाँ लक्ष्मण को नहीं रुका गया। तो लक्ष्मण जी ने अपनी तरकस से बाण उठाया। अच्छा। और केवट के ऊपर संधान कर दिया। अच्छा। तो केवट ने पता है क्या जवाब दिया। केवट ने यहाँ जवाब दिया कि आज कितना सुंदर समय सुहावना है कि मारने वाला भगवान राम का भाई, गवाही कौन भगवान राम और माता जानकी, और तट क्या गंगा का तट में तो चारों धाम मेरे चारों चरण सुधर गए। आप अपने बाप के हो तो बाण चलाओ, केवट ने लक्ष्मण से कहा। तो लक्ष्मण का बाण जो तरकस पे चढ़ा हुआ था वो वापस तीरकस में उसमें धर जाता है। वहीं माता जानकी खिलखिलाई हैं, हंसी नहीं खिलखिलाई हैं। तो लक्ष्मण ने पूछा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, आप हंसी क्या, हंस क्यों रही हो। तो वहाँ माता जानकी ने उनको उत्तर दिया कि आज तुम्हें शेर पे सवा शेर टकराया है। हाँ, तो जो आज मौके थे जब माता जानकी मुस्कुराई थी, एक अपनी वरमाला के समय पर। हाँ। और दूसरी इस यहाँ पर। हाँ। वो क्यों हंसी माता जानकी यहाँ पर कि लक्ष्मण का बाण अगर संधान हुआ तो वापिस नहीं हुआ, लेकिन केवट की मर्यादा और केवट के भाव को देखते हुए लक्ष्मण का बाण तरकस में दोबारा वापस आया है। वहीं माता जानकी हंसी है। तब माता जानकी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप क्यों हंसी। कहले आज भैया आपको पता लग गया कि आपसे भी बड़े हैं कोई, आप सबसे बड़े मानते थे। कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कहे फिर वो तो कह रहा कि चलाओ बाण। कौन रोका आपको, ना राम ने रोका ना मैंने रोका, फिर आप क्यों रुक गए। कहानी बड़ी रोचक है। नौका में बैठ के कैसे पार उतरे वहां तक सुन लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में बढ़ेंगे। तो कहने कि आपको रोका तो किसी ने है ही नहीं, और आपने बाण तरकस में वापस किया, क्यों किया। इसलिए मुझे हंसी आई कि आपका अपने आप बाण वापस नहीं आया, आपने किया है। आपको समझ में आ गया कि पार जाना है और इसके बगैर कोई नहीं जाएगा पार उतारने, तो इसलिए आपकी मजबूरी बनी, इसलिए आपने तरकस में बाण रखा। नहीं तो आप केवट के ऊपर बाण का संधान बिना करे नहीं रहते, बिना करे नहीं रहते। फिर कहे चलो ठीक है। जब तरकस में बाण आया तो नाव पे पाँव धो करके और चरणामृत लेकर के भगवान राम को नाव पे सुशोभित विराजमान किया। कहले उतारने के लिए तैयार हो गए। पर जब नाव तो जब जल में चलेगी तो हिलती है। कहने लगे मुझे डर लगता है कि आपको जब नाव चलेगी तो हिलेंगे, तो आप कृपया करके कष्ट करके मेरे सिर को पकड़ लीजिए ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। ये श्री राम से केवट ने श्री राम जी से केवट ने कहा। तो केवट के जैसी भाव व्यक्त हुआ तो राम ने फटाक से उनके सिर पे हाथ रख लिया और केवट ने पार उतारा। वही मन मुद्रित उतारी, वही माता जानकी ने मुद्रा का उतार के वहाँ केवट को देना चाहिए। तो वहाँ पर केवट के आंखों से आश्रुपात हुए। कहले प्रभु आपको मेरा भाव समझ में नहीं आया, मुझे आपका भाव पूरा समझ में आया, लेकिन मैं आपका ये उतराई नहीं लूँगा। तो वहाँ भगवान ने कहा
कि बाल की बनवाई और नाव की उतराई ये उधार नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मतलब कोई बाल मुंडवाने का, बाल की कटवाई हाँ, और नाव की उतराई। अच्छा, अगर आप नाव में जाते हो तो उतराई दो चीज़ों देना को चाहिए, देना उधार चाहिए। नहीं रखते। हाँ, वो ये दो चीजें आपको भी आज अच्छी पता चली कि एक बाल कटवाने का और एक नाव से आप कोई रास्ता पार कर रहे हैं तो उधार कभी मत रखिएगा। हाँ, बाल की कारण? कटवाई और नाव की उतराई हाँ। ये कभी भी उधार नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नाई जो है ना वो सर्व जाति से सम्मिलित है। अच्छा। हाँ, सर्व जातियों का धान्य खाता है तो वो एक बलवान बन जाता है। और क्षौर कर्म करता है तो क्षौर में जो है, अगर क्षौर में नहीं हो तो बालों में सूतक का प्रवेश होता है। अच्छा। वो प्रवेश नाई के द्वारा ही उतरेगा। अच्छा। किसी अन्य जाति के द्वारा नहीं उतरेगा। आजकल तो फैशन है, कोई ने भी दुकानें बना ली, लेकिन प्राचीन फैशन तो नाई का ही था। ठीक है ना, तो उसको वो अधिकार है, इसलिए उसका उधार आपके ऊपर कर्ज है। अच्छा। इसी तरह से नाव की उतराई, हाँ। इसी तरह से कि जल का जो वरुण का अधिपति माना गया, वरुण के जो देवता, जल के जो देवता है वो वरुण है, और जो केवट है वो सदैव जल से प्यार करता है। वरुण देवता से प्यार, सबकी आत्माओं को शीतल प्रदान करने वाला कौन है? वो वरुण देवता। भाई जल ना मिले और 56 भोजन मिल जाए तो आपको आनंद नहीं आएगा, जल चाहिए ही चाहिए। तो वरुण का अधिपति बना हुआ है केवट। अच्छा। केवट ने नाव से उस पार, जब गंगा जी के उस पार उतार दिया तो हाँ। भगवान राम के पास कुछ देने के लिए तो था ही नहीं कि उतराई दे दे। हाँ। तो वो इनकी मोहतरफ देखे, वो इनकी मोहतरफ देखे, राम लक्ष्मण दोनों हाँ। आपस में देखे। इस बात को केवट समझ गया, हाँ। ताड़ गया कि ये मुझे कुछ देने के लिए आपस में देख रहे हैं, हाँ। और मुझे चाहिए नहीं। तो इतने में माता जानकी ने, जो माता जानकी को कैकेयी ने वो अंगूठी दी थी, हाँ। वो मन मुदिते उतारी। माता जानकी ने ऐसे कहा था कैकेयी ने कि जहाँ जरूरत पड़े उसको आप इस्तेमाल कर देना। हाँ। तो इतना वनवास काटते हुए उनको कहीं आवश्यकता नहीं लगी, सब जगह व्यवस्थाएं होती गई, लेकिन यहाँ पर वो रुक गए। व्यवस्थाएं तो यहाँ भी थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे कि केवट की उतराई ना दे। तो वहाँ पर केवट, माता जानकी केवट को अंगूठी देने लग गई। तो केवट ने कहा कि मैं नहीं लूँगा, ये आपको कहीं और आगे काम आएगी। आपने दी और मैंने ले ली, मेरे भाव को आप समझने का प्रयास करें। तो केवट ने वहाँ वो अंगूठी नहीं ली। वहाँ पर विरह किया केवट ने, अत्यंत रोया है केवट। तो वो अंगूठी वहाँ से लेकर के और आपस में वार्तालाप करते हुए और आगे बढ़ते हैं। हाँ। वो अंगूठी तो बहुत बाद में जा करके मिलती है, हाँ। यहाँ नहीं दी वो अंगूठी। फिर माता जानकी को जिस, तो वो उधारी रह गई, फिर वो उधारी रह गई, ली नहीं उन्होंने। तो ये वही अंगूठी थी जो हनुमान जी को दी थी? नहीं, माता कैकेयी ने माता जानकी को दी थी। हाँ। और जो मुद्री श्री राम ने दी थी हनुमान जी को, जिसे लेके प्रभु मुद्रिका, वो सीता जी की मुद्रिका थी। अच्छा। राम जी की मुद्रिका थी, तो पहचानने के लिए कि जा देखे आना। हाँ, हाँ, वो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, हाँ, और जलध लांग गए अचरज नाही, वो वहाँ था। ठीक है जी, अंगूठी तो दिखा देना। तो केवट की उधारी रह गई भगवान श्री राम पर, उन्होंने वो मुद्रिका नहीं ली थी। तो आज आपको बताया आचार्य जी ने कि कैसे माता सीता दो जगहों पर मुस्कुराई हैं, दो जगहों पर मुस्कान उनके मुख से फूटी है, लेकिन वो एक खुल यहाँ खिलखिला के हंसी, गंगा के तट पे, गंगा के तट पर वो खिलखिलाकर हंसी हैं। ये दो वाक्यांश हैं, दो जगह हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि माता सीता मुस्कुराई हैं या हंसी हैं। रामायण की अनसुनी कथाओं में फिर होंगे हाजिर कुछ नया लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।